सोशल मीडिया के दौर में हम और आप जब अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर तस्वीर, फोटो, रील डालते हैं तो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे जानने वाले इन वीडियोस को देखें, फोटो देखें और कुछ कमेंट करते हैं। लेकिन फेमस होने के साथ साथ अब सोशल मीडिया पर हर पोस्ट से पैसा भी मिलने लगा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो, रील और रील से पैसा कमाने की लत लोगों में बढ़ रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सोशल मीडिया पर डाली हुई रील से हत्या की शुरुआत हो सकती है, हत्या की साजिश की शुरुआत हो सकती है? जी हां, सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई और उस रील को 600 किलोमीटर दूर बैठी एक शातिर महिला ने देखा और उसके बाद एक मर्डर प्लान कर दिया। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज मैं बात एक ऐसी ही सनसनीखेज घटना की करने जा रहा हूं। बात शुरू होती है बीते मई महीने से या कुछ वक्त और पहले से। जबलपुर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की एक कथा हो रही थी। उस कथा में जबलपुर के ही एक गांव का रहने वाला शख्स नाम इंद्र कुमार तिवारी कहता है कि महाराज जी, हमारी शादी नहीं हो रही है, 45 साल की उम्र हो गई है, 18 एकड़ जमीन है, शादी नहीं होगी तो इस जमीन का क्या होगा, इसका वारिस कौन होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। इंद्र कुमार तिवारी ने अपनी ये बातें तो अपने भोलेपन में कह दी, लेकिन उनकी शादी करने की लालसा का एक वीडियो, एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल हुई ये वीडियो 600 किलोमीटर दूर, जबलपुर से 600 किलोमीटर दूर गोरखपुर में बैठी साहिबा बानो भी देखती है। साहिबा बानो जब उस रील को देखती है तो उसके दिमाग में एक प्लान रचता है और वो फिर उस प्लान का ताना बाना पूरा प्लान तैयार करती है, जिसमें वो अपना पार्टनर बनाती है, अपने लिव इन पार्टनर, अपने कथित प्रेमी पति कौशल कुमार को। साहिबा बानो खुशी तिवारी बन जाती है। खुशी तिवारी की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए खुशी तिवारी के नाम का आधार कार्ड बनाया जाता है और उसके बाद वो अपने कथित प्रेमी पति लिव इन पार्टनर कौशल को जबलपुर भेजती है इंद्र कुमार तिवारी के पास। कौशल इंद्र कुमार तिवारी के पास जाता है। वो कहता है कि मेरी बहन है, नाम खुशी तिवारी है, वही साहिबा बानो। साहिबा बानो को खुशी तिवारी बताकर कहता, मेरी बहन है और मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूं। इंद्र कुमार तिवारी भी खुश हो जाते हैं कि चलो 45 साल की उम्र में ही सही, शादी होने की नौबत तो आई। भोले भाले इंद्र कुमार तिवारी इस जाल में फंस जाते हैं और फिर वो 3 जून यानी बीते 3 जून की बात है, वो जबलपुर से चलते हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहकर कि शादी करने जा रहे हैं। गोरखपुर आता है। गोरखपुर से 5 जून को वो लोग कुशीनगर के कसिया के एक होटल में रुकते हैं। वहां पहुंचते तो उस होटल के कमरे में ही एक शादी का नाटक रचा जाता है। जी हाँ, शादी का नाटक। शादी का नाटक इसलिए कि उस होटल के कमरे में ही मांग में सिंदूर भरवा लिया जाता है, माला पहना करके जयमाल करवा ली जाती है और ये सब पूरा शादी के नाटक का वीडियो, फोटो भी बनवाया जाता है। इंद्र कुमार तिवारी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन शादी से पहले इंद्र कुमार तिवारी की 18 बीघा जमीन, 18 एकड़ जमीन को कब्जा करने का भी प्लान अमल में ला दिया गया था। इंद्र कुमार तिवारी जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो कौशल की तरफ से कहा जाता है कि हम इतनी दूर अपनी बहन की शादी करने जा रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। तो शादी के बाद उनके जीवन किसी संकट में नहीं है, इसकी गारंटी के लिए एक हलफनामा तैयार किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि इंद्र कुमार तिवारी के बाद की मौत के बाद उनकी जमीन यानी 18 एकड़ जमीन और जो भी संपत्ति है उसकी मालिक उनकी पत्नी खुशी तिवारी और उनके साला कौशल अपना नाम संदीप बताता है, वो होंगे।
यानी कि इंद्र कुमार तिवारी की मौत हो जाती है तो उनकी सारी संपत्ति के मालिक पत्नी और साले होंगे। हल्फनामे पर दस्तखत हो जाते हैं। तब इन लोगों को कुशीनगर के कसिया में होटल में ले जा करके इंद्र कुमार तिवारी को शादी का नाटक रचा गया। 5 जून को शादी का नाटक रचा गया और उसके चंद घंटे बाद ही, शादी के नाटक के चंद घंटे बाद ही होटल में पनीर राइस मंगाया गया और उस पनीर राइस में खुशी तिवारी में नशे की गोलियां मिला दी। बेहोश इंद्र कुमार तिवारी को कौशल और खुशी और साथ में कार ड्राइवर शमसुद्दीन अंसारी तीनों मिलकर कार में डालते हैं। कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के मझला नाले के पास एक सुनसान इलाके में चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है और लाश फेंक जाते हैं। कुशीनगर पुलिस को एक अज्ञात लाश मिलती है, शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो सोशल मीडिया पर उस लाश के का हुलिया, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली जाती है। इधर इंद्र कुमार तिवारी के जो दोस्त रिश्तेदार थे वो 5 जून तक यानी शादी होने तक तो उससे बात कर रहे थे, क्या हुआ, शादी हो गई कि नहीं हो गई, ये तमाम बातें हो गई। लेकिन 5 जून को हत्या के बाद उनकी बात होना बंद हो गई। घर वाले भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, दोस्त भी परेशान कि आखिर इंद्र कुमार तिवारी कहां चले गए, मोबाइल क्यों बंद हो गया। जबलपुर पुलिस में गुमशुदगी लिखाई गई। गुमशुदगी दर्ज हुई तो कॉल डिटेल खंगाला गया, कॉल लोकेशन निकाली गई तो इंद्र कुमार तिवारी की लास्ट लोकेशन गोरखपुर आई। गोरखपुर से कुशीनगर की जाने की पुष्टि हुई और जो बातचीत थी वो कौशल और खुशी के नंबरों से पुष्टि हुई कि इनके संपर्क में थे। जबलपुर पुलिस गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर में वहां पर इंद्र कुमार तिवारी की तलाश में पुलिस से संपर्क किया जाता है तो बताया जाता है कि कुशीनगर में एक अज्ञात लाश मिली है। लाश की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, शिनाख्त हो जाती है। जबलपुर पुलिस की जो कॉल डिटेल थी वो कुशीनगर पुलिस शेयर करती है और उसके बाद इंद्र कुमार तिवारी की हत्या में शामिल साहिबा बानो और खुशी तिवारी और उसके कथित भाई, कथित पति, कथित प्रेमी, कथित लिव इन पार्टनर कौशल कुमार और उस कार के ड्राइवर शमसुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी वो खौफनाक साजिश जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, एक रील से शुरू हुई। सिर्फ लालच था इंद्र कुमार तिवारी को शादी के हनी ट्रैप में फंसाकर उसकी कीमती जमीन को कब्जा करने की, उसको बेचकर पैसा कमाने की। यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।